नमस्कार, हम दीपा कर्ण। दोपहर 12 बजे के मैथिली समाचार में अपने के स्वागत है। सबसे पहले प्रमुख समाचार। स्थानीय तह निर्वाचन में तालमेल क आगू बढ़बाक लेल गठबंधन में आबद्ध दल के नेता तथा कार्यकर्ता के कयल गेल आह्वान। किनको विचलित नहीं होबाक लेल कयल गेल अनुरोध। आचार संहिता अनुगमन में गेल निर्वाचन आयोग के ध्यान। आयोग नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी आ कांग्रेस नेता कोइराला सँ केलक स्पष्टीकरण मांग। वीरगंज भंसार कार्यालय से ईंधन के आयात में भेल उल्लेख्य वृद्धि। 1,13,14,14,87 मूल्य के 20,38,853 किलोलीटर ईंधन भेल आयात। क्रोएशिया 24 रूसी कूटनीतिज्ञ तथा कर्मचारी सबके तत्काल देश छोड़बाक लेल देलक आदेश। कूटनीतिक मर्यादा विपरीत के क्रियाकलाप केलनि कहि कऽ लगौलक आरोप। AFC फुटबॉल एशियन कप सिलेक्शन के अंतिम खेल में नेपाल आए अफगानिस्तान के कर रहल सामना। प्रतियोगिता से बाहर भ चुकल नेपाल सांत्वना जीत के खोल दी। आप पूरा समाचार। सत्तारूढ़ 5 दलीय गठबंधन स्थान आ अवस्था अनुसार स्थानीय तह निर्वाचन में तालमेल क आगू बढ़क लेल गठबंधन में आबद्ध दल के नेता कार्यकर्ता के आह्वान केलक अछि। प्रधानमंत्री एवं नेपाली कांग्रेस के सभापति शेर बहादुर देउवा के अध्यक्षता में सोम दिन बैसल सत्तारूढ़ 5 दलीय गठबंधन के विचार से एक अपील जारी करैत देशे भरि स्थान आ अवस्था अनुसार चुनावी तालमेल मिलाकर चुनाव में आपसी सहकार्य आ परस्पर सहयोग के भावना रखैत आगू बढ़क लेल 5 दल के सबटा नेता कार्यकर्ता के आह्वान केलक अछि। सोम दिनक बैसार में चुनावी तालमेल के लेल संयंत्र बनेबाक विषय में समेत चर्चा भेल आ एहि संबंधी निष्कर्ष मंगल दिन अर्थात आइ साँझ 4 बजे बैस रहल बैसार से निकालल जायत सेहो कांग्रेस नेता तथा संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की जानकारी देलनि अछि। 5 दलीय उच्च स्तरीय संयंत्रको बैठक सम्पन्न भएको छ। बैठकमा स्थानीय निर्वाचनलाई कसरी सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्ने र स्थानीय निर्वाचनमा 5 दलको गठबन्धनद्वारा समर्थित उम्मेदवारहरूलाई कसरी विजय गराउने यिनै बारेमा बृहत रूपमा छलफल भएको छ। 5 दलीय गठबंधन आबयवला स्थानीय तह निर्वाचन में सेहो फेर सँ तालमेल क आगू बढ़बाक घोषणा कयल गेल कहि कऽ स्पष्ट केलक अछि। निर्वाचन आयोग निर्वाचन आचार संहिता उल्लंघन केलक कहि कऽ उजूरी पड़ल कहैत 3 दिन भीतर संतोषजनक जवाब देबाक लेल नेकपा एकीकृत समाजवादी के निर्देशन देलक अछि। सोम दिन आयोजित नियमित पत्रकार भेंटघाट कार्यक्रम में आयोग बीतल चैत 26 गते काठमांडू में आयोजित पार्टी के आमसभा निर्वाचन आचार संहिता उल्लंघन केलक कहि कऽ उजूरी पड़ल उल्लेख करैत आधार प्रमाण सहित 3 दिन भीतर संतोषजनक जवाब देबाक लेल नेकपा एकीकृत समाजवादी के निर्देशन देलक अछि। आम संचार माध्यम आ विविध सामाजिक संजाल सब में सेहो ओ जानकारी एलाक बाद जवाब देबाक लेल ओ पार्टी के निर्देशन कयल गेल। आयोग के प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेल जानकारी देलनि अछि। पार्टी एकीकृत समाजवादीले मिति 78/12/26 मा काठमाडौँको भ्रिकुटी मण्डपमा आयोजना गरेको आमसभामा निर्वाचन आयोगले जारी गरेको आचार संहिता उल्लङ्घन भएको भन्ने गुनासो आम सञ्चार माध्यम तथा सामाजिक सञ्जालबाट जानकारी हुन आएकोले सो सम्बन्धमा के कसो भएको हो 3 दिनभित्र आधार प्रमाण सहित आयोगलाई चित्तबुद्ध जवाफ माग गरिएको छ। तहिना आयोग 2074 साल के प्रतिनिधि सभा निर्वाचन में भेल खर्च के संबंध में देल गेल अभिव्यक्ति के लऽ नेपाली कांग्रेस के नेता डॉक्टर शशांक कोइराला सँ सेहो जवाब मांग केलक अछि। किछु दिन पहिने नेता कोइराला 2074 के प्रतिनिधि सभा चुनाव में अपना 6 करोड़ सँ बेसी खर्च भेल अभिव्यक्ति देने छलाह। मुदा आयोग में पेश कयल गेल विवरण में 21,75,000 मात्र उल्लेख रहल आयोग जनौलक अछि। नवलपरासी बर्दघाट सुस्ता पूर्वको प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 1 बाट निर्वाचित उम्मेदवार माननीय डाक्टर शशांक कोइरालाले आफ्नो निर्वाचन खर्चको विवरणमा आयोग समक्ष 21,75,000 रुपियाँ पेश गर्नुभएको अभिलेखबाट देखिन्छ। तर विभिन्न सञ्चार माध्यम मार्फत कोइरालाले दिनुभएको अभिव्यक्ति अनुसार 6 करोड रुपियाँ खर्च भएको भन्ने आएकोले निर्वाचन आयोगको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै त्यस विषयमा के कसो भएको हो 7 दिनभित्र आयोगमा जवाफ पठाउन ध्यानाकर्षण गराइएको छ।
मुख्य निर्वाचन अधिकृत या निर्वाचन अधिकृत के कार्यालय स्थापना ने भेला धरि के लेल स्थानीय तह निर्वाचन आचार संहिता कार्यान्वयन भेल या नहीं एहि के अनुगमन करबाक जिम्मेवारी गृह मंत्रालय मार्फत सबटा जिला के प्रमुख जिलाधिकारी के देल गेल अछि। निर्वाचन आयोग स्थानीय तह निर्वाचन आचार संहिता संचार माध्यम सब पालन कऽ रहल अछि कि नहि एहि के अनुगमन करबाक जिम्मेवारी प्रेस काउंसिल नेपाल के देलक अछि। स्थानीय तह निर्वाचन के गतिविधि आ सूचना के सहज बनेबाक हेतु आबयवला वैशाख 1 गते सँ हरेक दिन स्थानीय तह निर्वाचन बुलेटिन प्रकाशित कयल जायत आयोग जनौलक अछि। सत्ता साझेदार दल नेकपा एकीकृत समाजवादी उपमहासचिव डॉक्टर विजय कुमार पौडेल सरकार लग और 6.5 महीना धरि के लेल वैदेशिक आयात थाम सकबाक रकम रहल दावी केलनि अछि। सोम दिन पार्टी केंद्रीय कार्यालय नया बानेश्वर में युवा संघ नेपाल द्वारा आयोजित पार्टी प्रवेश कार्यक्रम में बाजैत उप महासचिव पौडेल एहन जानकारी देलनि। ओ नेपाल में चर्चा कयल जा रहल जेहन आर्थिक संकट नहीं रहल सेहो बतौलनि अछि। उप महासचिव पौडेल रकम बेसी परिचालन में आनक लेल एखन उद्योग व्यवसाय में किछु व्यवसायी सब द्वारा नहीं तिरल गेल ऋण के पुनः पूंजीकरण के सुविधा देबऽ पड़त बतौलनि। और ऋण में रहल व्यवसायी सबके सरकार पुनः पूंजीकरण के सुविधा देला पर व्यापारी सब सेहो ब्लैकलिस्ट में नहीं पड़त आ काज सेहो भ जायत बतौलनि। उप महासचिव पौडेल विदेश में रहल सब नेपाली के अपना जमा केने पूंजी नेपाल में डॉलर में पठेबाक लेल आह्वान करत तैयो आर्थिक संकट के समाधान भ जायत बतौलनि। त्यो सबै ऋणलाई चाहिँ रिक्यापिटलाइज गरिदिने हो भने बैंक पनि टालपटेन खातामा चाहिँ हिसाब आयो र उद्योगीहरू पनि ब्ल्याक लिस्टमा पर्दैनन्, काम गर्न पाउँछन्, जसले गर्दाखेरि यो व्यवसाय सुचारू हुन्छ। तत्काल गर्न सकिने भनेको सबै उद्योग व्यवसायीहरूको ऋण जसले तिर्न सकेका छैनन् र जो टाट पल्टिँदैछन् उनीहरूलाई रिक्यापिटलाइज पुनर्पूंजीकरणको सुविधा दिने एउटा त्यो गर्न सकिन्छ। उप महासचिव पौडेल विदेश में अपन व्यक्ति रहल परिवार सब जँ $500-700 बैंक में जमा करत त राष्ट्र के संकट समाधान भ जात बतौलनि। मैथिली समाचार में आब छोट विश्राम। मैथिली समाचार में आब बाकी समाचार। विद्युत हुकिंग का बिजली चोरी करबाक काज कपिलवस्तु सहित तराई के जिला सब में एखनो धरि नहीं रुकल अछि। ट्रांसफार्मरे चोरी भ जाइत अछि कहि कऽ विश्वास तऽ नहीं कयल जा सकैत अछि। भारतीय सीमा संगे जुड़ल कपिलवस्तु के तौली हवा वितरण केंद्र के ट्रांसफार्मर चोरी भेल 6 महीना बीत चुकलाक बावजूदो अपराधी के वितरण केंद्र पहचान नहीं कऽ सकल अछि। तौली हवा वितरण केंद्र के मातहत में रहल 5टा पालिका के आसपास के क्षेत्र में विद्युत हुकिंग मात्र नहीं भ 7टा ट्रांसफार्मरे चोरी भ गेल अछि। नेपाल विद्युत प्राधिकरण प्रहरी में उजूरी केलौं कहि कऽ दावी केलाक बावजूदो किनको हिरासत में लऽ कऽ कार्यवाही नहीं कऽ सकल अछि। केन्द्रमा विभिन्न मितिमा यो ट्रान्सफर्मर निकै चोरी भइरहेको छ। आजसम्म हाम्रो 9वटा ट्रान्सफर्मर चोरी भइसकेको छ। चोरीको समस्या यो बर्डर खुला बर्डर भएकै कारणले सायद हुनुपर्छ। अब यो चोरी भइसकेका ट्रान्सफर्मरहरू पत्ता लगाउन विभिन्न मितिमा हामी प्रहरी प्रशासनमा पनि उजुरी गरिसकेका छौँ र हालसम्म दोषी पत्ता लगाउन सकेको पनि छैन प्रहरीले। तौली हवा वितरण केंद्र के मातहत में रहल 5टा पालिका में करीब 65,000 ग्राहक रहल वितरण केंद्र के प्रमुख राजेश कुमार झा जानकारी देलनि अछि। जनकपुर मालपोत कार्यालय के निमित्त प्रमुख सुनील झा 5 लाख घूस सहित रंगे हाथ पकड़ायल गेल छथि। काल्हि भिनसर में अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग बर्दिवास सँ खटल टोली हुनका रंगे हाथ नियंत्रण में लेलक छल। जनकपुर धाम स्थित भानु चौक सँ सेवाग्राही सँ घूस लऽ रहल अवस्था में हुनका हिरासत में लेल गेल। आरोपी के नियंत्रण में लऽ कऽ मुचुल्का तैयार कयल गेल अछि। जमीन संबंधी काज मिला देब कहि कऽ झा सेवाग्राही सँ घूस लेलथि, अख्तियार जनौलक अछि। अब आर्थिक समाचार। वीरगंज भन्सार कार्यालय सँ ईंधन के आयात में उल्लेख्य वृद्धि भेल अछि।
देशे के प्रमुख व्यापारिक नाका वीरगंज भन्सार से बीतल आर्थिक वर्ष 8 महीना के तुलना में चालू आर्थिक वर्ष के वह अवधि में वीरगंज नाका प्रयोग का 56 अरब 70 करोड़ 63 लाख रुपया से बेसी मूल्य के 10,97,296 किलोलीटर बेसी ईंधन के आयात भेल। आर्थिक वर्ष 2077-78 के सावन महीना से फागुन धरि में 56 अरब 44 करोड़ 23 लाख के 9,41,557 किलोलीटर डीजल, पेट्रोल, मट्टी तेल, हवाई ईंधन आ 1,66,797 मीट्रिक टन खाना पकाबे वाला LPG गैस आयात के तुलना में चालू आर्थिक वर्ष के वह अवधि में 1,13 अरब 14 करोड़ 87 लाख मूल्य के 20,38,853 किलोलीटर ईंधन आ 1,87,456 मीट्रिक टन गैस आयात भेल वीरगंज भन्सार कार्यालय जनौलक अछि। मैथिली समाचार में आप छोट विश्राम। मैथिली समाचार में अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। क्रोएशिया अपन देश में रहल 24 रूसी कूटनीतिज्ञ तथा कर्मचारी सबके तत्काल देश छोड़बाक लेल आदेश देलक अछि। रूस पड़ोसी देश यूक्रेन ऊपर आक्रमण करैत आबि रहल आ विश्व के विविध देश सब एहि के विरोध कर रहल अवस्था में क्रोएशिया अपन देश में रहल रूसी अधिकारी सबके देश छोड़बाक लेल आदेश देलक अछि। यूरोपीय, अमेरिकी सहित विविध देश अपन देश भीतर रहल रूसी अधिकारी सबके देश निकाला करैत आबि रहल अछि। रूसी अधिकारी सब अपन देश में रहि कऽ कूटनीतिक मर्यादा विपरीत के क्रियाकलाप केला कारण हुनका सबके देश निकाला करऽ पड़ल, ओ देश के अधिकारी सब बतौलनि अछि। क्रोएशिया द्वारा देश छोड़बाक लेल आदेश देल गेल 24 रूसी अधिकारी सब में सँ 18 गोटे रूसी कूटनीतिज्ञ रहल छथि तऽ बाकी 6 गोटे कर्मचारी रहल छथि। यूक्रेन प्रति युद्ध अपराध नहि करऽ लेल अपना सब बारंबार अपील करैत आबि रहलाक बावजूदो रूस अपन क्रियाकलाप में किछु सुधार नहीं देखौलक, क्रोएशिया के अधिकारी सभक कहब छनि। रूस बीतल फरवरी 24 तारीख से यूक्रेन में आक्रमण करैत आबि रहल अछि आ आक्रमण के कारण बड़का मानवीय तथा भौतिक क्षति भेल अछि। साथे विश्व अर्थतंत्र आ राजनीति में समेत एहि कारण नकारात्मक असर पड़ल अछि। आब खेलकूद समाचार। AFC फुटसॉल एशियन कप सिलेक्शन के अंतिम खेल में नेपाल आई मंगल दिन अफगानिस्तान के सामना कर रहल अछि। किर्गिस्तान के बिश्केक स्थित गाजप्रोम स्पोर्ट्स क्लब कॉम्प्लेक्स में नेपाल अपन अंतिम खेल में अफगानिस्तान के सामना कर रहल अछि। खेल नेपाली समय अनुसार 1:45 बजे से शुरू भ रहल अछि। नेपाल आई पहिल जीत के खोजी में रहत, मुदा मजबूत टोली अफगानिस्तान के पराजित केनाई नेपालक लेल ओतेक सहज नहि अछि। पहिल खेल में नेपाल उज्बेकिस्तान से 5-1 गोल अंतर से पराजित भेल छल तऽ दोसर खेल में नेपाल ताजिकिस्तान संगे 11-1 गोल अंतर से हार के सामना केलक छल। लगातार दोसर हार के सामना केलाक पश्चात सिलेक्शन के सेंट्रल आ साउथ जोन अंतर्गत समूह बी में रहल नेपाल बाहर भ चुकल अछि। अफगानिस्तान के पराजित करैत नेपाल सांत्वना जीत हासिल करबाक योजना में रहल अछि। समाचारक अंत में प्रमुख समाचार सँ फेर सँ एक बेर। स्थानीय तह निर्वाचन में तालमेल कऽ आगू बढ़बाक लेल गठबंधन में आबद्ध दल के नेता तथा कार्यकर्ता के कयल गेल आह्वान, किनको विचलित नहि होबाक लेल कयल गेल अनुरोध। आचार संहिता अनुगमन में गेल निर्वाचन आयोग के ध्यान, आयोग नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी आ कांग्रेस नेता कोइराला सँ केलक स्पष्टीकरण के मांग। वीरगंज भन्सार कार्यालय से ईंधन के आयात में भेल उल्लेख्य वृद्धि, 1,13 अरब 14 करोड़ 87 लाख मूल्य के 20,38,853 किलोलीटर ईंधन भेल आयात। क्रोएशिया 24 रूसी कूटनीतिज्ञ तथा कर्मचारी सबके तत्काल देश छोड़बाक लेल देलक आदेश, कूटनीतिक मर्यादा विपरीत के क्रियाकलाप केलनि कहि कऽ लगौलक आरोप। AFC फुटसॉल एशियन कप सिलेक्शन के अंतिम खेल में नेपाल आई अफगानिस्तान के करत सामना, प्रतियोगिता से बाहर भ चुकल नेपाल एक सांत्वना जीत के खोजी में। एखन के लेल मैथिली समाचार एतबे। अपने जनता टेलीविजन के कार्यक्रम सब यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर आ हमर सबक वेबसाइट janatasamaachar.com में सेहो पढ़ि देखा सुनि सकै छी। सूचना में अपने सबक सहभागिता, समय में समाचार हमर सबक प्रतिबद्धता। नमस्कार।